कृष्ण कहते हैं, जब इंसान सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, तब भी प्रकृति उसके हर कर्म को दर्ज करती रहती है। भले वह कर्म किसी के सामने छोटा लगे, पर उस कर्म की ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है और उसी रूप में लौट कर आती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कभी भी कर्मों से भागो मत, कर्म को पूजा बनाओ। कृष्ण ने यह भी कहा, जैसे अग्नि में डाला गया घी जल जाता है, वैसे ही निस्वार्थ कर्म करने वाला व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु स्वार्थ, लालच, क्रोध और अहंकार से किए गए कर्म वही बीज बनते हैं जो आगे चलकर दुख का कारण बनते हैं। जीवन में किसी के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि कर्म तुम्हारे हर कार्य का साक्षी है। जो आज किसी को दुख देता है, कल उसी रूप में दुख पाता है, और जो आज किसी का भला करता है, भविष्य में वही भलाई उसके मार्ग में दीपक बनकर खड़ी होती है। कृष्ण सिखाते हैं, कर्म से डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से करना चाहिए। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता, परंतु सही कर्म ही मुक्ति का मार्ग बन सकता है। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया एक बीज है जो तुम्हारे भाग्य का पेड़ बनता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को अपना धर्म बना लो। जो कर्म ईमानदारी, निस्वार्थता और भक्ति से किया गया है, वही जीवन को ऊंचाई देता है। अगर जीवन में परिवर्तन चाहिए तो कर्म बदलो, अगर शांति चाहिए तो नीयत शुद्ध करो, क्योंकि भाग्य लिखा नहीं जाता, भाग्य कर्मों से बनता है। कृष्ण के वचनों में यही सबसे बड़ा सत्य है। कर्म न तो किसी को बख्शता है, न किसी से पक्षपात करता है। यह वही लौटाता है जो तुमने दिया है, कभी जल्दी कभी देर से, पर सटीक रूप में। इसीलिए याद रखो, सारा खेल कर्मों का है। तुम जो करोगे वही बनोगे, और यही श्री कृष्ण का सबसे गहरा संदेश है। कर्म ही जीवन का धर्म है। जब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म किसी को माफ नहीं करता, तो वे केवल दार्शनिक बात नहीं कह रहे थे, बल्कि जीवन का सबसे गहरा नियम बता रहे थे। कृष्ण के अनुसार हर मनुष्य का वर्तमान और भविष्य उसके अपने कर्मों से निर्मित होता है। किसी की नियति किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों में छिपी होती है। उदाहरण के रूप में सोचो, एक किसान अगर अपने खेत में गेहूं के बीज बोता है, तो उसे चावल नहीं मिलेगा। वह चाहे कितनी भी प्रार्थना कर ले, फल वही मिलेगा जो उसने बोया है। यही कर्म का नियम है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के बीज बोता है, उसके जीवन में सफलता और शांति के फल उगते हैं। परंतु जो व्यक्ति छल, कपट और आलस्य के बीज बोता है, उसका जीवन अंधकार में चला जाता है, चाहे वह कितनी ही पूजा क्यों न कर ले। महाभारत में दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। वह बुद्धिमान था, शक्तिशाली भी था, लेकिन उसके कर्म अधर्म से भरे थे। उसने लोभ और घृणा से प्रेरित होकर अपने ही भाइयों से अन्याय किया, पर अंत में उसके कर्मों का फल वही मिला, विनाश। श्री कृष्ण ने उसे बार बार समझाया कि जो दूसरों का अधिकार छीनता है, उसका कर्म उसे चैन से नहीं जीने देगा। वह सोचता रहा कि वह विजेता बनेगा, पर उसका कर्म उसके साथ न्याय कर गया। वहीं अर्जुन ने भी युद्ध किया, पर उसका युद्ध धर्म के लिए था। उसका उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि न्याय और सत्य की रक्षा थी। इसलिए वही कर्म उसे मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म का मूल्य तुम्हारे इरादे से तय होता है, न कि परिणाम से। अगर नीयत शुद्ध है तो कठिन से कठिन कर्म भी पुण्य बन जाते हैं। अब एक सामान्य उदाहरण देखो। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर मेहनत करता है, पर भीतर से जलन और नफरत रखता है, तो उसका कर्म पूर्ण नहीं होता। कर्म सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि अंदर की भावना भी है। अगर भावना ईर्ष्या की है, तो उसका फल भी कड़वा होगा। पर वही कार्य अगर प्रेम, समर्पण और ईमानदारी से किया जाए, तो वही जीवन को सफल बना देता है। कृष्ण कहते हैं कि यह संसार कर्मों का दर्पण है। जैसे तुम किसी को देखकर मुस्कुराओ, तो वह भी मुस्कुरा देता है। पर यदि तुम किसी को कठोर शब्द कहो, तो वही कठोरता लौटकर तुम्हारे जीवन में आती है। इसलिए हर क्षण सोचकर कर्म करो, क्योंकि हर क्षण तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकता है। कृष्ण ने यह भी समझाया कि भाग्य और कर्म में अंतर बहुत सूक्ष्म है। भाग्य वही है जो बीते हुए कर्मों का फल है, और कर्म वही है जो भविष्य के भाग्य को गढ़ता है। जो आज अपने कर्मों को सुधार लेता है,
उसका भाग्य भी बदल जाता है। जो यह मान लेता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, वह कर्म से भाग जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। कृष्ण का संदेश सीधा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही साधना है और कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। जो अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण समझकर करता है, वह कभी हारता नहीं। उसका जीवन भले संघर्षों से भरा हो, पर अंत में कर्म का न्याय उसे विजय देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही बनता है। उसके विचार कर्म बनते हैं, कर्म आदतें बनते हैं और आदतें उसका चरित्र बन जाती हैं। फिर वही चरित्र उसकी नियति तय करता है। इसलिए अपने हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म को पवित्र बनाओ, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे जीवन का आईना है और यही तय करेंगे कि तुम्हारा आने वाला कल कैसा होगा। कर्म का नियम इतना गहरा है कि वह केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं रहता। यह हमारे विचारों, भावनाओं और नियतों तक पहुंचता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि मनुष्य का हर कर्म ब्रह्मांड में एक तरंग पैदा करता है और वह तरंग एक दिन लौटकर उसी व्यक्ति तक पहुंचती है। इसीलिए कर्म से कोई बच नहीं सकता। कृष्ण ने कहा था कि यदि तुम अपने कर्म में सत्य और निष्ठा रखोगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। पर अगर तुम अपने कर्म में कपट, झूठ या लालच मिलाओगे तो वही कर्म तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। उदाहरण के तौर पर, एक व्यापारी जो ईमानदारी से व्यापार करता है, धीरे धीरे लोगों का विश्वास अर्जित कर लेता है। उसे शायद तुरंत बड़ा लाभ न मिले, लेकिन समय के साथ उसका नाम, सम्मान और स्थिरता बनती जाती है। वहीं अगर कोई व्यापारी लालच में धोखाधड़ी करता है तो वह कुछ समय तक सफल दिख सकता है, पर कर्म का नियम उसे पकड़ लेता है। एक दिन उसकी बनाई झूठ की दीवार गिर जाती है और वह सब कुछ खो बैठता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल देर से मिल सकता है लेकिन मिलता जरूर है। एक और उदाहरण लो। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु या किसी जरूरतमंद की सेवा करता है तो वह शुभ कर्म करता है। भले ही वह तुरंत कोई प्रतिफल न पाए, लेकिन उसका कर्म उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाता है। वह व्यक्ति जब किसी कठिन समय से गुजरता है तो वही शुभ कर्म उसके लिए अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाते हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति दूसरों को ठगता है, उनका अपमान करता है या उनका फायदा उठाता है, वह नकारात्मक ऊर्जा अपने ही जीवन में बुला लेता है। ऐसा व्यक्ति भले ही बाहरी रूप से सफल दिखे, पर भीतर से बेचैन और असंतुष्ट रहता है। यही कर्म का न्याय है, निष्पक्ष और अटल। कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्म का असर केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं रहता। हर आत्मा अपने कर्मों की गाथा लेकर आगे बढ़ती है। जो बीज आज बोए जाते हैं, उनके फल कभी कभी अगले जन्म में मिलते हैं। इसलिए सच्चा ज्ञानी वही है जो क्षणिक परिणाम देखकर विचलित नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पण मानकर करता है। महाभारत में विदुर ने भी यही कहा था कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे भले तुरंत सफलता न मिले, पर अंत में वही विजय पाता है। कौरवों के पास शक्ति थी, सेना थी, धन था, पर उनके कर्म अधर्म पर आधारित थे। पांडवों के पास सिर्फ सत्य और धर्म था, पर कर्म का न्याय उन्हें विजय दिला गया। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सही भावना से करना जरूरी है। अगर कर्म केवल स्वार्थ से प्रेरित हो तो उसका परिणाम सीमित होता है, पर अगर वही कर्म समर्पण, सेवा और प्रेम से किया जाए तो वह जीवन को ऊंचाई देता है। जैसे एक शिक्षक जो केवल वेतन के लिए पढ़ाता है, उसका ज्ञान सीमित रहता है, लेकिन जो शिक्षक बच्चों में सीखने की प्रेरणा जगाने के लिए पढ़ाता है, उसका कर्म समाज के लिए आशीर्वाद बन जाता है। श्री कृष्ण का यही सार संदेश है कि कर्म से न भागो, कर्म से डरो नहीं, बल्कि कर्म को ही अपना धर्म मानो, क्योंकि यही कर्म भविष्य का आधार है। जो आज कर्म में सत्य रखेगा, उसका कल ईश्वर स्वयं संभालेगा। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को भक्ति बना देता है, तब जीवन में असफलता नाम की कोई चीज नहीं रहती। इसलिए जीवन का हर निर्णय, हर कार्य और हर कदम सोच समझकर उठाओ, क्योंकि एक कर्म तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यही गीता का शाश्वत संदेश है। कर्म ही सबसे बड़ा शिक्षक है और कर्म ही सबसे न्यायपूर्ण न्यायाधीश।
कर्म का नियम केवल यह नहीं बताता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, बल्कि यह भी सिखाता है कि कैसे करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। इसका अर्थ यह है कि जब तुम किसी काम को करते हो तो तुम्हारा ध्यान उस काम की निष्ठा पर होना चाहिए, उसके परिणाम पर नहीं। परिणाम पर ध्यान देने से मन भय और अपेक्षा से भर जाता है और वही चिंता कर्म की पवित्रता को नष्ट कर देती है। कृष्ण ने अर्जुन को उदाहरण देकर समझाया था कि जैसे एक योद्धा युद्ध के मैदान में अपनी पूरी शक्ति से लड़ता है, लेकिन उसका लक्ष्य केवल धर्म की रक्षा होता है, व्यक्तिगत विजय नहीं। उसी तरह हर व्यक्ति को अपने कर्म को धर्म मानकर करना चाहिए, न कि फल की इच्छा से। उदाहरण के रूप में सोचो, एक व्यक्ति रोज मेहनत से अपने परिवार के लिए काम करता है। अगर वह केवल पैसों के लिए काम करेगा तो हर असफलता में दुखी होगा। लेकिन अगर वह यह सोचकर काम करेगा कि उसका कार्य परिवार की भलाई और अपने कर्तव्य का हिस्सा है, तो वह हर परिस्थिति में शांत रहेगा। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही कृष्ण का सच्चा उपदेश है, क्योंकि जब मन फल से मुक्त होता है तब कर्म शुद्ध बनता है। कृष्ण ने कहा था कि जीवन में 3 तरह के कर्म होते हैं, सत्कर्म, रजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सत्कर्म वह है जो निस्वार्थ भावना से किया जाए, जैसे सेवा, प्रेम या धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना। रजसिक कर्म वह है जो स्वार्थ और महत्वाकांक्षा से प्रेरित हो, और तामसिक कर्म वह है जो अज्ञान या क्रोध से किया जाए। इन तीनों में से केवल सत्कर्म ही आत्मा को शांति देता है, बाकी 2 कर्म केवल बंधन बढ़ाते हैं। उदाहरण से समझो, एक डॉक्टर अगर केवल पैसे कमाने के लिए इलाज करता है तो उसका कर्म रजसिक है, लेकिन वही डॉक्टर अगर किसी गरीब की सेवा बिना स्वार्थ के करता है तो वह सत्कर्म करता है। एक सैनिक अगर क्रोध में युद्ध करता है तो उसका कर्म तामसिक हो जाता है, पर यदि वही सैनिक देश की रक्षा के लिए समर्पण से लड़ता है तो उसका कर्म पुण्य बन जाता है। कृष्ण का संदेश यही है कि कर्म का मूल्य उसके उद्देश्य और भावना से तय होता है, न कि बाहरी परिणाम से। कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी हम मेहनत करते हैं और तुरंत फल नहीं मिलता तो मन निराश हो जाता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं हर कर्म का फल निश्चित है, बस वह समय आने पर ही प्रकट होता है। जैसे जब बीज जमीन में बोया जाता है तो कुछ समय बाद ही अंकुर फूटता है। वह बीज मिट्टी के अंदर छिपकर बढ़ता रहता है और फिर एक दिन वृक्ष बनकर फल देता है। उसी तरह कर्म भी समय लेकर फल देता है, पर वह कभी नष्ट नहीं होता। यह बात महाभारत में युधिष्ठिर के जीवन से भी स्पष्ट होती है। उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया, भले ही उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं। कई बार उन्हें लगा कि उनके सच्चे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन अंततः वही कर्म उन्हें विजय तक ले गए। उनका धैर्य, संयम और धर्म के प्रति निष्ठा यह प्रमाण थी कि कर्म का फल देर से मिलता है, पर मिलता अवश्य है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा कर्म वही है जो ईश्वर को समर्पित होकर किया जाए। जब तुम कर्म को भगवान को अर्पित कर देते हो तो तुम उसके बंधन से मुक्त हो जाते हो। तुम्हें न तो सफलता का अहंकार होता है, न असफलता का दुख। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सदैव संतुलित रहता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि कर्म करते रहो, पर उसके परिणाम से अपने मन को मत जोड़ो, क्योंकि कर्म का न्याय हमेशा होता है, बस उसका समय तुम्हारे बस में नहीं होता। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन में कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका हर कर्म एक दिन प्रकाश बनेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना है। मनुष्य का हर विचार, हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया भी कर्म का ही एक रूप है। इसलिए उन्होंने कहा था, जिसने मन पर विजय पाली उसका कर्म उसे मुक्ति देता है, और जिसने मन को अपने ऊपर हावी होने दिया उसका कर्म ही उसे बंधन में डाल देता है। कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सोचो, जब कोई व्यक्ति किसी से कटु वचन बोल देता है तो वह भी एक कर्म है। उस शब्द का प्रभाव सामने वाले के मन पर पड़ता है और वही ऊर्जा एक दिन लौटकर उसी व्यक्ति के जीवन में आती है। इसलिए कर्म केवल हाथों से नहीं, वाणी और विचारों से भी होता है।
उदाहरण के रूप में देखो, एक व्यक्ति है जो रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है, लेकिन बाहर निकलकर लोगों से रूखे शब्द बोलता है। उसका बाहरी कर्म तो धार्मिक है, पर उसका आंतरिक कर्म नकारात्मक है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो शायद मंदिर नहीं जाता, पर दूसरों की मदद करता है, अपने कर्म में सच्चाई रखता है। कृष्ण के अनुसार दूसरा व्यक्ति अधिक धार्मिक है, क्योंकि उसका कर्म प्रेम और करुणा से प्रेरित है। कृष्ण का यह सिद्धांत बहुत गहरा है कि कर्म की पवित्रता उसकी भावना में है, न कि उसकी रूपरेखा में। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सारा दिन मेहनत करती है, वह पूजा नहीं कर रही, लेकिन उसका हर कार्य ईश्वर की भक्ति के समान है, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से कर्म कर रही है, और निस्वार्थता ही कर्म को पूजा बना देती है। महाभारत में भी यही सत्य दिखाई देता है। भीष्म पितामह ने जीवन भर धर्म का पालन किया, पर एक क्षण में जब उन्होंने द्रौपदी के अपमान के समय मौन धारण किया, तब वही कर्म उनके लिए बंधन बन गया। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उस समय न करना भी एक कर्म था। कृष्ण इस प्रसंग से यह समझाते हैं कि निष्क्रियता भी कर्म है, और जब हम अन्याय देखकर चुप रहते हैं तो वह भी अधर्म का हिस्सा बन जाता है। कृष्ण यह नहीं चाहते कि मनुष्य कर्म से बंध जाए, वे चाहते हैं कि मनुष्य कर्म को समझे। उन्होंने कहा था, कर्म से मुक्ति कर्म त्यागने में नहीं, बल्कि कर्म को समर्पण बनाने में है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर देता है, तो वह कर्म के फल की चिंता से मुक्त हो जाता है। उसका कार्य फिर बोझ नहीं रहता, बल्कि साधना बन जाता है। उदाहरण के तौर पर एक किसान सोचो जो हर साल फसल उगाता है। वह जानता है कि कभी बारिश समय पर होगी, कभी नहीं होगी, पर वह खेती करना नहीं छोड़ता। वह अपने कर्म में अडिग रहता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि परिणाम प्रकृति के नियमों के अनुसार मिलेगा। कृष्ण इसी भाव को कर्मयोग कहते हैं। बिना निराश हुए, बिना अपेक्षा के लगातार कर्म करते रहना। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को भक्ति बना लेता है, तो हर कार्य में ईश्वर का अंश दिखाई देने लगता है। तब वह काम छोटा या बड़ा नहीं रह जाता, हर कर्म पूजा बन जाता है। जैसे एक व्यक्ति जो सच्चे दिल से अपना कार्य करता है, चाहे वह शिक्षक हो, मजदूर हो या किसान, वह ब्रह्मांड की लय में चल रहा होता है। वह अपने कर्म से संसार को संतुलित कर रहा होता है, और वही उसका सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि कर्म से कोई भाग नहीं सकता। कर्म ही मनुष्य की पहचान है, कर्म ही उसका भाग्य है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है, वह संसार के मोह से परे होकर शांत और मुक्त जीवन जीता है, क्योंकि कर्म का न्याय सदा सटीक होता है। वह न जल्दी देता है, न देर से, बस सही समय पर देता है। कृष्ण का यह उपदेश कि कर्म किसी को माफ नहीं करता, केवल भय पैदा करने वाला सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह जीवन को जागरूक और जिम्मेदार बनाने की शिक्षा देता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।